हेलो दोस्तों, आप सभी का मेस अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 6 पेश करने वाले हैं। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने इससे पहले आपके सामने मेंसुरेशन के 5 पार्ट रखे हैं, जिसमें मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन पॉइंट वाइज है, क्षेत्रफल आयतन का अंतर आपको बताया गया है, यूनिट मात्रक कैसे बनते हैं आपको समझा दिया गया है, कैसे उनको आपस में चेंज करते हैं ये भी बता दिया गया है, और ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की जोड़े किस प्रकार हम यूज करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद मैंने 5वें पार्ट में, मतलब इससे पहले वाले पार्ट में मैंने शेयर किया है आयत और वर्ग के जो क्षेत्रफल और परिमाप फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और उसके बेस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वो पांचों पार्ट देखकर आप छठा पार्ट स्टार्ट कर रहे हो, और यदि वो पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे तो उनको हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और प्रॉपर समझ सको। और दोस्तों देखिए, आयत वर्ग के यदि परिमाप और क्षेत्रफल फॉर्मूले इससे पहले वाले पार्ट में हो चुके हैं, तो आज आयत और वर्ग पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, पार्ट स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन आप सभी के लिए, अभी बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। अभी बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। तो बिल्कुल दोस्तों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही मानते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा है, बहुत दिन बाकी है, बहुत महीने बाकी है, आराम से तैयारी करेंगे। तो भाई इस वहम को निकाल दीजिए और आप रेगुलर तौर पर अपनी तैयारी करते रहिए, सिलेबस को अच्छा बनाते रहिए, रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए, ताकि एग्जाम को फाइट कर सके और एग्जाम को क्रैक कर सके। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूज करना है, ताकि हम एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। अब दोस्तों देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। तो देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है भुजा परिमाप त्रिज्या विकर्ण। भुजा परिमाप त्रिज्या और विकर्ण मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी ये समझा दिया था, आज फिर आपके साथ एक बार डिस्कस कर रहा हूं। भुजा परिमाप त्रिज्या और विकर्ण, इससे यदि आप क्षेत्रफल पर जाते हो, किस किस से, भुजा परिमाप त्रिज्या विकर्ण, तो इनसे आप किस पर जाते हो, क्षेत्रफल पर जाते हो, तो आपको वर्ग करना पड़ेगा। भुजा परिमाप त्रिज्या और विकर्ण, इससे यदि आप क्षेत्रफल पर जाओगे तो आपको वर्ग करना पड़ेगा। और क्षेत्रफल से आप क्लियरली किस पे आओ, भुजा पे आओ, परिमाप पे आओ, त्रिज्या पे आओ या विकर्ण पे आओ, तो आपको करनी करना पड़ता है। तो दोस्तों दोबारा सुन लो, यदि आप भुजा परिमाप त्रिज्या और विकर्ण इनसे क्षेत्रफल पर गए तो आपको हमेशा वर्ग करना है, और क्षेत्रफल से इन पर आओगे तो आपको करनी है। कहने का मतलब, छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, भुजा परिमाप त्रिज्या और विकर्ण, मान लो भुजा की गुनी आ गई आपकी, भुजा की गुनी आपकी 5 गुना आ गई। भुजा की गुनी क्या आ गई, 5 गुना। तो ये सब मैटर एक ही रहता है। मान लीजिए भुजा 5 गुना आ गई तो परिमाप भी 5 गुना होगा, त्रिज्या भी 5 गुनी होगी, और विकर्ण भी 5 गुना होगा, क्योंकि ये मैटर सेम रहता है। तो भुजा 5 गुना है, परिमाप 5 गुना होगा, त्रिज्या 5 गुनी होगी, विकर्ण 5 गुना होगा। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो आपको वर्ग करना है। क्षेत्रफल पर जाओ तो आपको वर्ग करना है, और 5 का यदि आप वर्ग करोगे तो आप बोलोगे 25 गुना मैटर हो जाएगा। तो समझ लीजिए, भुजा परिमाप त्रिज्या विकर्ण ये प्रोसेस सेम होता है। मतलब यहां पर 5 गुनी है तो सबकी 5 गुनी रहेगी, और इनसे यदि क्षेत्रफल पर जाओगे तो वर्ग करोगे, 5 का वर्ग 25 गुना क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों थोड़ा और समझा देता हूं आपको, एक और समझिए। जैसे क्षेत्रफल से आप इन सब पर आते हो तो क्या करते हो, करनी करते हो। अब मान लीजिए क्षेत्रफल आपका 64 गुनी है। क्षेत्रफल आपका क्या है, 64 गुनी है। अब देखिए, क्षेत्रफल से आप किस पर आओ, इन सभी पर आओ, भुजा पर, परिमाप पर, त्रिज्या पर और विकर्ण पर। क्षेत्रफल से इन सब पर आओगे तो आप क्या करोगे, आप करनी करोगे। तो 64 की करनी
8 हो जाएगा, 64 की करनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भुजा 8 गुना, परिमाप 8 गुना, त्रिज्या 8 गुना और विकर्ण 8 गुना। तो समझ चुके हैं आप। क्षेत्रफल पर जाओ तो वर्ग करना है, 5 का वर्ग 25 किया था। और क्षेत्रफल पर इन सभी पर आओ तो आप बोलोगे करनी करेंगे, 64 की करनी 8 होगी। और दोस्तों सेट कर लेना, भुजा, परिमाप, त्रिज्या और विकर्ण इनकी गुनी सेम होती है। भुजा, परिमाप, त्रिज्या और विकर्ण इनकी गुनी सेम होती है। आप देख भी सकते हैं कि सबके गुनी क्या है, 8 गुनी है। तो अब लेते हैं सवाल, और ये जो भी हमने सीखा है इसको हम ट्रिक के तौर पर यूज करेंगे। और देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है आपको, 7:5 दिया है। और यदि उसका क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, आपको दिया है 31,500 वर्ग मीटर है, तो आयत का परिमाप कितने मीटर होगा। अब दोस्तों देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे शॉर्ट रूप में कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको दिया है क्षेत्रफल। तो मैं रखता हूं कि क्षेत्रफल क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है हमको 31,500 वर्ग मीटर। 31,500 वर्ग मीटर ऐसे रख सकते हो आप लोग। और आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है आयत का परिमाप कितने मीटर है। आपसे पूछा क्या है, आपसे परिमाप पूछा है। अब दोस्तों देखिए, शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करोगे आप। सबसे पहली बात, क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछा है। तो परिमाप पूछा है हमसे कितने मीटर है, परिमाप पूछा हमसे कितने मीटर है। अब दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। तो हम चेक करेंगे हमारा क्षेत्रफल रेशियो से क्या आ रहा है, हमारा क्षेत्रफल रेशियो से क्या आता है, तो L इंटू बी। तो हम कर देंगे 7 इंटू 5, L इंटू बी। तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ रहा है, हमारा क्षेत्रफल 35 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा अपना क्या होता है, रेशियो होता है। तो L इंटू बी 7 इंटू 5, हमारा क्षेत्रफल 35 आ रहा है। अब देखिए, आपसे पूछा है आयत का परिमाप, आपसे क्या पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है आयत का, इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, एल आपका 7 है, बी आपका 5 है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 7 और 5 12, और 12 दूनी 24। तो आपका परिमाप क्या आ गया, 2 इंटू एल प्लस बी करके आपका 24 आ चुका है। अब दोस्तों देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया है कि अभी आपको क्षेत्रफल दिया है और आपको बताना क्या है, परिमाप बताना है। तो दोस्तों भाई, आप क्षेत्रफल की गुनी निकाल लो और क्षेत्रफल से परिमाप पे जाओ। तो इससे पहले मैंने सिखा दिया, क्षेत्रफल से परिमाप पर जाओ तो आप करनी करोगे। तो दोस्तों देखिए, आप अपना क्षेत्रफल क्या आया है, 35 आया है, और क्वेश्चन का क्षेत्रफल क्या है, 31,500 है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल। तो यहां पर क्षेत्रफल गुनी आ जाएगा, क्षेत्रफल गुनी जैसे ही आप 35 से काटोगे तो क्षेत्रफल गुनी 900 आ जाएगा। क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल गुनी क्या आ जाएगा, 900 गुनी आ जाएगा। और क्षेत्रफल यदि 900 गुनी है, क्षेत्रफल यदि 900 गुनी है और क्षेत्रफल से किस पर आओ, परिमाप पर आओ, तो आपको करनी है। क्षेत्रफल से परिमाप पर आओ तो आपको करनी है, ये आप देख सकते हो। क्षेत्रफल से किस पर जाओ, परिमाप पर जाओ, तो आप बोलोगे क्या करनी है। तो आइए, क्षेत्रफल से परिमाप पर जाते हैं तो करनी करेंगे। क्षेत्रफल कितने गुना है, 900 गुना है। अब 900 की करनी क्या होगी, 900 की करनी होगी बिल्कुल आपकी 30। 900 की करनी क्या होगी, 30। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 900 की करनी आएगी 30। मतलब क्षेत्रफल आपका 900 गुनी है तो परिमाप आपका 30 गुनी होगा, क्योंकि क्षेत्रफल से परिमाप पर आए तो करनी करेंगे, 900 की करनी 30। तो क्षेत्रफल से परिमाप पर आए, हमने करनी कर दी, तो 900 की करनी 30 आया। तो परिमाप कितने गुना होगा, परिमाप 30 गुनी होगा। और जैसे ही आप परिमाप 30 गुनी करोगे, क्योंकि हमारा परिमाप क्या आया है, हमारा परिमाप 24 आया है, और जैसे ही आप परिमाप की गुनी करोगे 30 गुनी, तो आपका परिमाप आ जाएगा।
तो परिमाप 24 का 30 गुना, 24 का 30 गुना आपका 720 मीटर आपका परिमाप होगा। तो दोस्तों दोबारा सुन लो, L इंटू बी करके आपका क्षेत्रफल बना लो, 2 इंटू एल प्लस बी करके आपका परिमाप बना लो, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 900 गुनी है, क्षेत्रफल से परिमाप पर आओ तो करनी करते हैं, 900 की करनी 30 आएगा, मतलब परिमाप 30 गुनी होगा, और 24 का 30 गुना 720 आपका पैरामीटर होगा। तो टिक कर दीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है, 720 मीटर हमारा परिमाप है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, उसका क्षेत्रफल 2560 वर्ग मीटर है, तो आयत का परिमाप कितने मीटर होगा। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने क्षेत्रफल दिया है, क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो आप अपना क्षेत्रफल निकाल लो, अपना मतलब रेशियो को यूज करके। तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल है 2560 वर्ग मीटर, और देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया आपको 8 और 5। तो आप क्लियरली अपना क्षेत्रफल निकाल लो, L इंटू बी, L इंटू बी आपका क्षेत्रफल क्या आया, आपका क्षेत्रफल 40 आया। L इंटू बी करके आपका क्षेत्रफल क्या आया, 40 आया। तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल गुनी आपको मिलेगी, जैसे ही 4 से काटोगे तो आपको 64 गुनी मिलेगी। क्षेत्रफल गुनी जैसे ही आप 4 से काटोगे तो आपको 64 गुनी मिलेगी। अब दोस्तों देखिए, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वही आयत का परिमाप बता दीजिए। और देखिए क्षेत्रफल गुनी क्या है, 64 गुनी है, और क्षेत्रफल से परिमाप पर जाओगे तो करनी करना है, क्षेत्रफल से परिमाप पर जाओ तो करनी करना है, और 64 की करनी करोगे तो परिमाप आपका 8 गुनी होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 64 गुनी है, तो परिमाप पर आइए, परिमाप आपका 8 गुनी होगा, क्योंकि क्षेत्रफल से परिमाप पर आओ तो करनी करते हैं। तो 64 की करनी 8, परिमाप 8 गुनी होगा। अब दोस्तों देखिए, आप अपना परिमाप निकाल लो, आप अपना परिमाप निकाल लो L और B को यूज करके। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। आप रेशियो को यूज करो और अपना परिमाप निकाल लो, अब रेशियो को यूज करो, अपना परिमाप निकाल लो, तो यहां से अपना परिमाप आएगा 26, और जो देखिए अपना परिमाप जो 26 आया है, परिमाप की गुनी क्या आई है, परिमाप की गुनी 8 गुनी आई है, तो इसको 8 गुना कर दो और आपको क्वेश्चन का परिमाप मिल जाएगा 208 मीटर, क्योंकि अपना परिमाप 26 आया है और परिमाप गुनी क्या है, 8 गुनी है, तो अपना जो परिमाप होगा वो 8 गुना कर दीजिए, तो क्वेश्चन का परिमाप 208 मीटर, ऑप्शन पहला। कोई भी बड़ी बात नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 64 गुना है तो परिमाप 8 गुना होगा। अपना परिमाप निकाल लो 2 इंटू एल प्लस बी करके, जो 26 आएगा वो परिमाप 8 गुना होगा, तो परिमाप को 8 गुना कर दीजिए। 26 का 8 गुना 208 मीटर होता है, और जो ऑप्शन पहले में फिट बैठता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और देखिए इस शॉर्ट ट्रिक का और यूज करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 5:3 है। और इस बार हमें क्षेत्रफल बताना है कि मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों देखिए फिर से शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। ये क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक आयताकार मैदान का परिमाप है 480 मीटर, तो क्वेश्चन का परिमाप ऊपर रख लीजिए, क्वेश्चन का परिमाप ऊपर रख लो, तो अपना परिमाप कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। दोस्तों दोबारा सुन लो, क्वेश्चन का परिमाप कहां रखते हैं, अपन ऊपर रखते हैं, तो अपना परिमाप कहां रखते हैं, नीचे। तो अपना परिमाप लाते हैं, एल और बी को यूज कर लो, लंबाई 5 में है, चौड़ाई 3 में है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, अपना परिमाप लेकर आते हैं, एल 5 है, बी आपका 3 है, तो अपना परिमाप देखिए, अपना परिमाप क्या जाएगा, 16 अपना परिमाप आएगा, क्योंकि रेशियो को यूज करोगे, रेशियो हमारा अपना डाटा होता है, तो रेशियो को यूज करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी से अपना परिमाप आएगा, तो अपना परिमाप क्या है, 16 आया है,
तो क्वेश्चन का परिमाप बटे अपना परिमाप, क्वेश्चन का परिमाप बटे अपना परिमाप, परिमाप गुनी क्या आया है, परिमाप गुनी आया है आपका 30 गुनी, 30 गुनी परिमाप गुनी आया है। और देखिए उसने क्या पूछा है, मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए L इंटू बी से, क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए L इंटू बी से, और L इंटू बी यदि रेशियो से यूज करोगे तो आपका अपना परिमाप आएगा, तो L इंटू बी रेशियो से यूज करेंगे तो अपना क्षेत्रफल 15 आएगा। और देखिए अपना क्षेत्रफल 15 आया है, लेकिन परिमाप की गुनी क्या आई थी 30 गुनी। अब आपको क्षेत्रफल बताना है तो परिमाप से क्षेत्रफल पर जाओ, परिमाप से क्षेत्रफल पर जाओ तो आप देख सकते हैं परिमाप से क्षेत्रफल पर जाएंगे, परिमाप से क्षेत्रफल पर जाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ग क्षेत्रफल पर जाएंगे तो वर्ग करेंगे, तो 30 का वर्ग तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्लियरली 900 गुनी, 30 का वर्ग क्षेत्रफल आपका क्लियरली हो जाएगा 900 गुनी। तो अपना क्षेत्रफल क्या आया है, L इंटू बी करके अपना क्षेत्रफल 15 आया है, तो क्षेत्रफल गुनी क्या आई है 900 गुनी आई है, क्योंकि परिमाप से क्षेत्रफल पर जाओगे तो आप वर्ग करोगे, 30 का वर्ग 900, तो क्षेत्रफल 900 गुनी है, तो अपना क्षेत्रफल आया है 15, उसको 900 गुनी कर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल गुनी क्या है 900, और जैसे ही आप 900 गुनी करोगे 15 इंटू 900, 15 इंटू 900 तो आपको मिल जाएगा 13500 वर्ग मीटर, 13500 वर्ग मीटर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन का परिमाप ऊपर रख लेंगे, अपना जो परिमाप बनेगा उसे हम नीचे रख लेंगे, क्वेश्चन का परिमाप बटे अपना परिमाप, परिमाप गुनी 300 है, और परिमाप से क्षेत्रफल पर आ जाओ तो वर्ग कर दो, तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900, मतलब क्षेत्रफल कितने गुना होगा 900 गुना। तो अपना क्षेत्रफल निकाल लो L इंटू बी से 15, L इंटू बी से अपना क्षेत्रफल निकाल लो 15, वो कितने गुना हो जाएगा, वो 900 गुना हो जाएगा, और जैसे ही आप अपने क्षेत्रफल का 900 गुना करोगे क्वेश्चन का क्षेत्रफल मिलेगा 13500 वर्ग मीटर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, सेम का सेम है, जैसे इससे पहले वाला था सेम ही क्वेश्चन उठाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सको। अब दोस्तों देखिए, एक आयताकार मैदान का परिमाप 800 मीटर है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 800 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 703 मीटर है, तो मैदान की लंबाई कितने मीटर है। अब दोस्तों अच्छे से समझना, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 800 मीटर, सेम है। इससे पहले आपको परिमाप क्या दिया था, इससे पहले आपको परिमाप 480 मीटर दिया था, अब आपको परिमाप 800 दिया है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। परिमाप 800 है, तो देखिए अपना परिमाप लाते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो अपना परिमाप क्या आया है, अपना परिमाप 20 आया है, 2 इंटू एल प्लस बी, अपना परिमाप 20 आया है, तो क्वेश्चन का परिमाप बटे अपना परिमाप, क्वेश्चन का परिमाप बटे अपना परिमाप, तो परिमाप गुनी आएगा आपका 40 गुनी, परिमाप गुनी आएगा आपका 40 गुनी, तो यहां पर लिख दो क्वेश्चन का परिमाप बटे अपना परिमाप, परिमाप गुनी आएगा 40 गुनी। और देखिए क्या पूछा है, इस पर फोकस करना हमेशा, क्या पूछा ध्यान दीजिए, उसने पूछा है मैदान की लंबाई कितने मीटर है, मैदान की लंबाई कितने मीटर है, मतलब आपसे भुजा पूछी है, आपसे क्या पूछी है, मैदान की लंबाई कितने मीटर है, तो मतलब आपसे लंबाई पूछी है, लंबाई क्या होती है, भुजा होती है, तो लंबाई कितने मीटर होती है, लंबाई कितने मीटर है, तो मतलब आपसे क्या पूछी है, भुजा पूछी है। अब दोस्तों एक बार यहां पर आ जाओ, ये दोस्तों मैंने आपको समझाया था परिमाप, त्रिज्या, विकर्ण और भुजा एक ही बात होती है, तो जो परिमाप की गुनी होगी वही किसकी, भुजा की गुनी होगी। देख सकते हैं जो परिमाप की गुनी होगी वही भुजा की गुनी होगी। अब दोस्तों यहां पर आइए, परिमाप कितने गुना है, 40 गुना है, तो भुजा भी 40 गुना होगी। परिमाप, भुजा, विकर्ण, त्रिज्या, दोबारा सुन लो, परिमाप, भुजा, विकर्ण, त्रिज्या, इनकी गुनी सेम होती है, तो परिमाप 40 गुना है तो भुजा भी 40 गुना होगी। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्या है, 7 3 है, तो देखिए लंबाई आपसे पूछी है जो 7 है वो भी कितने गुना होगी, परिमाप 40 गुना तो भुजा भी 40 गुना, परिमाप 40 गुना तो भुजा भी 40 गुना, तो आपकी लंबाई हो जाएगी मैदान की 280 मीटर। ऑप्शन देखते हैं 280 मीटर, चौथा ऑप्शन फिट करता है भाई, लॉक कर दीजिए, ये बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने क्या सीख लिया,
अभी तक आपने सीख लिया, क्षेत्रफल पर जाएंगे तो वर्ग करेंगे और क्षेत्रफल से परिमाप भुजा पर आएंगे तो करनी करेंगे। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अभी से सेट कर लो। और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ये अभी तक देखा है कि भुजा, परिमाप, त्रिज्या और विकर्ण, भुजा, परिमाप, त्रिज्या और विकर्ण इनकी सेम गुनी होती है। इनसे क्षेत्रफल पर जाओगे तो वर्ग कर दो और क्षेत्रफल पर इन सब पर आओ तो आप करनी कर दो। इनका यूज मैंने करके दिखाया है लगातार 4 सवाल में, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और लेते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। देखिए आपके सामने यहां पर क्या लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो आप धीरे धीरे लिख सकते हो कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग के साथ क्या लगा है, का लगा है, तो यहां मल्टीपल करना पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग के साथ का लगा है तो मल्टीपल भी वर्ग के साथ करिए। और वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है किसका क्षेत्रफल, आपके आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो यहां पर लिख सकते हो क्षेत्रफल की बात हुई है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, इस तरफ आयत का क्षेत्रफल है तो आप बोल सकते हो L इंटू बी आयत का क्षेत्रफल, इस तरफ आपकी वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, आप बोल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। और वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों देखिए जैसे भी डाटा दिए हैं उठा के पुट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ये आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आगे बढ़िए, तथा चौड़ाई जो आयत की है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तो दोस्तों थोड़ा एक बार समझिए, जो आयत की क्या है, चौड़ाई है, वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तो वर्ग की भुजा लेते हैं ए है, वर्ग की भुजा लेते हैं ए है, और वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी चौड़ाई किसकी है, आयत की है। फिर से पढ़िए, चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तो वर्ग की भुजा ए है, उसकी 3/2 गुनी, उसकी 3/2 गुनी आयत की चौड़ाई है। तो देख लीजिए वर्ग की भुजा ए है और उसकी 3/2 गुनी करोगे तो 3/2 ए हो जाएगा, और वो क्या है, आयत की चौड़ाई है। तो आयत की चौड़ाई रख दी, 3/2 ए है। अब पुटिंग करना है, कुछ भी नहीं है, और हमें बताना क्या है, वर्ग की भुजा बताना है। वर्ग की भुजा मतलब हमें ए बताना है, वर्ग की भुजा हमें ए बताना है। अब दोस्तों देखिए आयत की लंबाई 20 हो चुकी है और आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। अब दोस्तों देखिए वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, रख दीजिए। और दोस्तों देखिए अब आपको कुछ नहीं है, एल पुट करना है, बी पुट करना है, वर्ग की भुजा पुट करनी है, और आयत का जो क्षेत्रफल था वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना था। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपको कट करना है, 3 से 3 कटेगा, ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए 2 बार है और यहां पर ए 1 बार है, तो 1 बार से 1 बार कट जाएगा, 1 बार आपका बचेगा। अब दोस्तों यहां से आप जैसे ही 20 को 2 से काटोगे, जैसे ही 20 को 2 से काटोगे तो आप बोलोगे सर 10 प्राप्त हो जाएगा ए का मान, और वही हमको बताना है कि वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा क्या है, तो भाई वर्ग की भुजा 10 है। तो ऑप्शन देखिए वर्ग की भुजा 10, पहला ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आयत का जो क्षेत्रफल था वो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या था, 3 गुना। तो वर्ग के साथ का लगा है तो मल्टीपल भी वर्ग के साथ करिए और आयत का क्षेत्रफल बराबर रखिए। आयत की लंबाई 20 पुट करनी है, वर्ग की भुजा ए पुट करनी है, और वर्ग की भुजा का 3/2 गुनी आयत की चौड़ाई है, तो चौड़ाई 3/2 ए पुट करना है, और कट पिट करके आपको ए प्राप्त हो गया, और ए क्या है, ए वर्ग की भुजा है, और वही हमको बतानी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम प्रोसेस का, देखिए क्या दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो बनाते हैं,
एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहां से आराम से बना लो, एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल का, वो आयत के क्षेत्रफल का, आयत का डायग्राम बना दो, आयत के क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना। तो इस बार का आपका देखिए किसके साथ लगा है, इस बार का आपका ध्यान से देखो तो आयत के क्षेत्रफल के साथ लगा है, और जहां का लगता है वहां मल्टीपल करते हैं, आयत के क्षेत्रफल का गुणा कर दीजिए आयत के साथ, और आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। अब देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:1 है, लंबाई और चौड़ाई 8:1 के रेशो में है, यहां पर रख सकते हो। अब लंबाई और चौड़ाई 8 और 1 है। देखो रेशो कभी पुट नहीं करते हैं, रेशो के साथ महत्तम लगाते हैं तब पुट करते हैं। तो लंबाई हो जाएगी 8x और चौड़ाई हो जाएगी x। x आप इनका महत्तम ले लो, और 8x और x आपकी क्या हो जाएंगी, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत की लंबाई 8x है और आयत की चौड़ाई आपकी x है। 8x लंबाई है और x उसकी चौड़ाई है। अब दोस्तों देखिए, यदि वर्ग की भुजा 20 मीटर हो, यदि वर्ग की भुजा 20 मीटर हो, तो वर्ग की भुजा भाई 20 मीटर है, तो वर्ग की भुजा 20 मीटर है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं है, जो उनके क्षेत्रफल आपको दिए थे, ये क्षेत्रफल की बात हुई थी, तो दोनों तरफ आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। यहां पर क्या आता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, और भाई आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। अच्छे से याद होगा, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी, और आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, क्योंकि जहां का लगता है उस तरफ 2 गुना करते हैं और दूसरी तरफ को हमेशा, दूसरे मैटर को हमेशा बराबर रखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पर वर्ग की भुजा क्या मिली है, वर्ग की भुजा आपको 20 मिली है, वर्ग की भुजा आपको 20 मिली है, तो आप कर दीजिए a स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपका किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और l और b, l इंटू बी आपका आयत का क्षेत्रफल, l आपका 8x है, l आपका 8x है, और क्लियरली चौड़ाई आपकी x है। तो पुटिंग करना है, कुछ भी नहीं करना। और दोस्तों देखिए यहां पर 20 का वर्ग आपको क्या मिलेगा, 20 का वर्ग 400 मिलेगा। अब दोस्तों देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और जैसे ही आप 400 को 8 दूनी 16 मल्टीपल करोगे तो 8 दूनी 16, जैसे ही आप 16 से 400 को काटोगे तो आपको 25 मिलेगा, जैसे ही आप 16 से 400 को काटोगे आपको 25 मिलेगा। और x इंटू एक्स, भाई x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x इंटू एक्स तो वो 2x बना देते हैं, x इंटू एक्स 2x नहीं होता, वो x प्लस x 2x होता है, x इंटू एक्स x स्क्वायर बनेगा। और देखिए स्क्वायर बना है x का, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो जैसे ही आप देखोगे स्क्वायर से स्क्वायर आपको कैंसिल होता दिखेगा, तो x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। और दोस्तों देखिए अब पूछा क्या है, x की वैल्यू 5 है, आयत की लंबाई कितने मीटर है, आयत की लंबाई कितने मीटर है, मतलब लेंथ हमसे पूछी है, और लेंथ कितने x रखी है, लेंथ भाई 8x रखी है, उसमें x की कमी है। जैसे कुछ बच्चों में खून की कमी होती है, तो यहां लेंथ में आपकी x की कमी है, तो देखिए x क्या आ चुका है, x आपका 5 आ चुका है, और उसे पूरा कर दीजिए, खून की कमी पूरी हो गई, तो आपका आंसर आ गया 40। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था कि x को लाइए और 8x बताइए, x 5 है तो 8x 40 है। अब दोस्तों एक सवाल और सेम ऐसा ही देखिए, यहां पर क्या लिखा है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप कितने सेंटीमीटर है। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या बोला है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो फिगर बना लिया करो, एक वर्ग और एक आयत, इनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और थोड़ा ऐसे भी नोट बना लिया करो आप, ये क्षेत्रफल बराबर बोले हैं तो बराबर के ऊपर क्षेत्रफल रख दो, क्योंकि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो बराबर के ऊपर क्षेत्रफल रख दो। जब परिमाप बराबर आएंगे तो परिमाप रख दो, और जब क्षेत्रफल बराबर आएंगे तो आप क्षेत्रफल रख दो। तो भाई आयत और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, मतलब ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी, ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा और आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होगा। अब आगे बढ़िए, आयत की जो लंबाई है,
वो वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो दोस्तों क्या बोला है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई आपकी ए होती है, वर्ग की भुजा की लंबाई आपकी ए होती है। अब दोस्तों देखिए, आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग की भुजा ए है, ए होती है हर तरफ से, तो आयत की लंबाई उससे 5 अधिक है, तो लंबाई 5 अधिक है, ए प्लस 5 आएगा, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 कम है, तो चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 कम है। तो देख लीजिए, वर्ग की भुजा ए होती है, लंबाई उससे 5 अधिक है और चौड़ाई उससे 3 कम है। तो बस कुछ नहीं करना, वर्ग की भुजा ए ले लो, 5 अधिक लंबाई को कर दो और 3 कम चौड़ाई को कर दो। अब देखिए आपसे आयत का परिमाप कितना सेंटीमीटर है ये पूछा, आयत का परिमाप, तो परिमाप पूछा है मतलब 2 इंटू एल प्लस बी पूछा है, क्योंकि आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, वो आपसे परिमाप पूछा गया है। दोस्तों देखिए कुछ नहीं, आपको पुटिंग करना है। दोस्तों देखिए यहां पर वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा आपकी ए है, तो वो ही रहेगी ए स्क्वायर। और देखिए लंबाई आपकी क्या है, लंबाई आपकी क्लियरली ए प्लस 5 है, और चौड़ाई भाई आपकी क्या है, चौड़ाई आपकी ए माइनस 3 है। तो पुट कर दो, लंबाई ए प्लस 5 है और चौड़ाई आपकी ए माइनस 3 है। अब दोस्तों देखिए यहां पर मल्टीपल करते हैं अपन ग्रुप का। जैसे ही आप ग्रुप का मल्टीपल करोगे तो आपको करना क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये a प्लस 5 का ग्रुप है और ये a माइनस 3 का ग्रुप है। जैसे ही आप ग्रुप का मल्टीपल करते हो भाई, ग्रुप का मल्टीपल करते हो भाई, तो देखिए जो पहले वाला होता है उसका भी दोनों से गुणा करो और जो बाद वाला होता है उसका भी दोनों से गुणा करो। अब दोस्तों देखिए आपको अच्छे से करके बता देता हूं थोड़ा, ये देखिए पहले वाले का भी दोनों से गुणा करो, पहले वाले का भी दोनों से गुणा करो, मतलब a का a से करो, a का a से a स्क्वायर बनेगा, a का माइनस 3 से करो तो माइनस 3a बनेगा, तो a का a से a स्क्वायर, a का माइनस 3 से माइनस 3a। और दोस्तों देखिए दूसरे वाले का भी दोनों से गुणा करो, पहले वाले का भी दोनों से गुणा करो और दूसरे वाले का भी दोनों से गुणा करो, तो 5 का a से करोगे तो आपको प्लस 5a मिलेगा, और 5 का माइनस 3 से करोगे, 5 का माइनस 3 से करोगे तो आपको माइनस 15 मिलेगा। अब दोस्तों देखिए ये a स्क्वायर आपका जैसे इक्वल का साइन ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोज होगा, तो ए स्क्वायर में से जाके आपका माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर में से जाके माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर आप वोड मास से टोटल कर सकते हो कि प्लस 5a माइनस 3a तो प्लस का 2a बचेगा, प्लस 5a माइनस 3a तो प्लस का 2a बचेगा, और ये नेगेटिव जो आपका 15 बचा है उस तरफ जाके पॉजिटिव 15 हो जाएगा, नेगेटिव 15 उस तरफ जाके पॉजिटिव 15। और देखिए a का मान मिल चुका है, a का मान आपको क्या मिला है, a का मान भाई आपको 7.5 मिला है, क्योंकि जैसे ही 15 को 2 से काटोगे भाई तो a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू आपकी 15/2 करके आ जाएगी 7.5। और दोस्तों देखिए अब आपको आयत का परिमाप बताना है जिसमें भाई l और b की कमी है, जिसमें भाई आपकी l और b की कमी है। तो l देखिए, l आपका हो जाएगा a प्लस 5 और ब्रेथ आपकी चौड़ाई हो जाएगी a माइनस 3, तो लंबाई क्या है a प्लस 5 है और चौड़ाई क्या है a माइनस 3 है। तो कुछ नहीं, आपको a को पुट करना है। जैसे ही आप a को पुट करोगे, a 7.5 है भाई, a 7.5 है, तो आपको लेंथ मिलेगी, लंबाई आपको क्लियरली 7.5 और 5 जोड़ोगे तो आपको 12.5 मिलेगा, सॉरी, जैसे ही आप जोड़ोगे 7.5 और 5 12.5 मिलेगा। और देखिए यहां भी आपको a की पुटिंग करनी है, a की पुटिंग क्या है 7.5 है भाई, और 7.5 में 3 जाएगा तो आपका 4.5 आएगा। तो लंबाई आपकी क्लियरली 12.5 है और चौड़ाई आपकी 4.5 है, देख सकते हैं जैसे ही 7.5 को पुट किया है तो लंबाई 12.5 है और चौड़ाई 4.5 है। अब दोस्तों देखिए यहां पर कुछ नहीं करना, लंबाई 12.5 है और चौड़ाई भाई 4.5 है, पुटिंग करिए और आंसर लीजिए 12.5 और 4.5 आप जोड़ दीजिए, ये आपका 16 बनेगा, ये आपका 16 बनेगा, 16 और ये आपका 1 बनेगा, 16 और 1 17 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2 इंटू एल प्लस बी 34 परिमाप आ चुका है, और 34 भाई चौथा ऑप्शन टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही है 34। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको बस रिलेशन बनाने हैं कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर थे,
और जो आपका आयत की लंबाई है वर्ग की भुजा से 5 अधिक है, चौड़ाई थी वो वर्ग की भुजा से 3 कम है। और देखिए ग्रुप का मल्टीपल सीख लीजिए, जिस बच्चे को नहीं आता पहले का भी दोनों से गुणा कर दो और दूसरे का भी दोनों से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से कट पिट के एक क्या आया 7.5, 7.5 और 5 12.5, 7.5 में से 3 गया तो आप बोलोगे 4.5 है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल 12.5 पुट कर दो और चौड़ाई आपकी 4.5 पुट कर दो, तो 2 इंटू एल प्लस बी आपको मिलेगा 17 दूनी 34। ऑप्शन चौथा लॉक करिए और बढ़िए। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। एक रिलेशन दे दिया, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम करने तथा चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर अधिक करने पर इसका क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई एल हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात एक आयत बना लो, क्योंकि आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से क्या है? दोगुनी है। तो आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से क्या है? दोगुनी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात समझिए थोड़ा एक बार, ये लाइन जैसे ही आप रीड करोगे पेपर में एग्जाम में कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो सबसे पहले एक कॉमन सेंस की बात है, बहुत बेसिक रूप होता है कि से वाले को x मानते हैं, से वाले को क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो किसके साथ से लगा है? चौड़ाई से, चौड़ाई से वाले को x मानते हैं, चौड़ाई से, तो चौड़ाई को x मान लो। और चौड़ाई से लंबाई क्या है? चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, तो लंबाई दोगुनी करके हो जाएगी 2x। तो क्लियरली दोस्तों चौड़ाई के साथ से लगा है उसे x मान लो और लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, x से दुगुनी 2x। अब दोस्तों देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है लंबाई को 5 सेंटीमीटर अधिक कर दे, लंबाई को 5 सेंटीमीटर सॉरी लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम करने का बोला है। तो लंबाई को 5 कम कर देंगे, ऐसे आपका कम हो जाएगा 5। और फिर क्या बोला है? चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर अधिक कर दो, तो चौड़ाई x है, चौड़ाई को 5 अधिक कर दो, तो ये 5 अधिक हो गया। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लो, लंबाई को 5 कम करना है तो 2x से 2x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई को 5 अधिक करना है तो x से x प्लस 5 हो जाएगा। और ऐसा करने पर उसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। मतलब पहले से कितनी वृद्धि हो गई? पहले से 75 की वृद्धि हो गई। तो ऐसे बोलोगे आप 75 की वृद्धि हो गई, मतलब पहले जो था उसका आयत, अब जो आयत है पहले वाले आयत से बाद वाला आयत 75 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो रही है? वृद्धि। तो पहले वाले से 75 की वृद्धि हुई है, तो पहले वाले से 75 की वृद्धि हुई है, तो ये मैंने पहले वाले से 75 की वृद्धि कर दी और बाद वाला बना है, बाद वाला बना है 75 की वृद्धि करके, तो पहले वाले में 75 की वृद्धि कर दो, वृद्धि मतलब पहले वाले में जुड़ेगा और बाद वाला जो आयत है वो आपका बनेगा। अब दोस्तों देखिए क्षेत्रफल में 75 की वृद्धि थी और क्षेत्रफल क्या होता है आपका L इंटू बी, L इंटू बी 2x इंटू एक्स, उसमें 75 की क्या आ गई? वृद्धि, और बाद वाला आयत बना है, और बाद वाला आयत देखिए L इंटू बी, बाद वाला आयत भी क्या होगा? L इंटू बी। आयत कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? L इंटू बी रहेगा। तो L आपका है 2x माइनस 5, क्योंकि लंबाई को 5 कम करा गया था, और चौड़ाई आपकी है x प्लस 5, क्योंकि चौड़ाई को 5 बढ़ाया गया था। अब मल्टीपल करेंगे, x का मान निकालेंगे और उसे आयत की लंबाई बताएंगे। दोस्तों देखिए 2x का x में करो, 2x का x में करो तो आप सीधा 2x स्क्वायर भी लिख सकते थे, उसमें 75 की वृद्धि हो चुकी है। अब दोस्तों देखिए सेम ग्रुप आ चुका है, जब ग्रुप आते हैं ये आपके ग्रुप हैं, ये आपके ग्रुप होते हैं, तो देखिए पहले वाले का भी दोनों से मल्टीपल करो, बाद वाले का भी दोनों से मल्टीपल करो, तो 2x का x से 2x का x से 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का प्लस 5 से 2x का प्लस 5 से तो 10x हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए दूसरे वाले का भी दोनों से मल्टीपल करो, -5 का x से करो, -5 का x से करो और -5 का प्लस 5 से करो, -5 का प्लस 5 से करोगे तो -25 आएगा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, ये जो 2x स्क्वायर है
ये 2x स्क्वायर में से जाके माइनस हो जाएगा, तो काट दीजिए, एलिमिनेट कर दो, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर आपका कैंसिल होगा। अब दोस्तों देखिए, माइनस जो 25 है इस तरफ लाइए, इक्वल का साइन ट्रांसपोज करेगा, तो -25 क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा, और +25 और +75 तो आपका हो जाएगा प्लस का 100। और दोस्तों देखिए, प्लस का 10x माइनस का 5x, प्लस का 10x माइनस का 5x, तो आप बोलोगे प्लस का 5x बचेगा। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 20 आई है भाई। अब दोस्तों देखिए, यहां पर आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू 20 आ चुकी है, जैसे आपने 100 को 5 से काटा, आपसे पूछा है आयत की लंबाई बता दे भाई, आयत की क्या बता दे, लंबाई बता दे। और देखिए, जब आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि कौन सी लंबाई पूछी है, ये बाद वाली लंबाई पूछी है या पहले वाली लंबाई पूछी है, जब आपको कभी भी क्लियर नहीं होता तो आप हमेशा पहले वाला डाटा बताया करो। कौन सा डाटा, पहले वाला। तो आयत की जो लंबाई बतानी है वो हम पहले वाली बताएंगे। तो आयत की लंबाई पहले वाली क्या है, 2x है। आयत की लंबाई क्या है, 2x है। तो x की वैल्यू आ चुकी है भाई, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, आप देख सकते हैं x की वैल्यू 20 आ चुकी है। अगर x 20 है तो 2x क्या होगा, 2x भाई 40 होगा, तो लंबाई क्लियरली 40 है। तो दोस्तों, आपको जब क्लियर नहीं होता तो आप पहले वाला बताया करो हमेशा। तो लंबाई बाद वाली नहीं, लंबाई पहले वाली। और देखिए, चौड़ाई पूछे तो आपकी x है मतलब 20, और लंबाई पूछा तो 2x है, x आपका 20 है तो 2x आपका 40 होगा, लंबाई आपकी 40 है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे नजर डालिए, ऑप्शन चौथा भाई टिक करेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज आपको मैंने कराए हैं, उम्मीद करते हैं आप उनको अच्छे से समझ चुके हैं। यदि अच्छे से समझ चुके हैं तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों, खाली मत जाइए, एक क्वेश्चन आपके लिए भी सेम रिलेशन का, अभी तक मैंने 2 सवाल आपके सामने जो रिलेशन के किए हैं, सेम रिलेशन का एक सवाल आप लोगों के लिए है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो मैं बना देता हूं, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से किसके साथ लगा है, आपका चौड़ाई के साथ लगा है। तो से जिसके साथ लगता है, चौड़ाई के साथ लगा है, उसे x मान लो। और आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 अधिक है, तो मैंने चौड़ाई से 8 अधिक कर लिया। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर अधिक कर दे, लंबाई में 7 सेंटीमीटर अधिक कर दे, लंबाई में 7 अधिक कर दो, तो आपका ये बनेगा x प्लस 8 है, उसमें 7 अधिक कर दो, तो x प्लस 8 था, उसमें 7 और अधिक करोगे, 7 और अधिक करोगे तो 8 और 7 आपका 15 बन जाएगा। और देखिए, चौड़ाई 4 कम कर दे, चौड़ाई 4 कम कर दे, तो चौड़ाई x है, 4 कम कर दो, x माइनस 4 बनेगा। इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है मतलब समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है मतलब समान रहता है, मतलब बराबर, समान मतलब बराबर। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको यहां भी L इंटू बी क्षेत्रफल, L इंटू बी क्षेत्रफल और L इंटू बी क्षेत्रफल, और बताना क्या है, आयत की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, कौन सी लंबाई, पहले वाली लंबाई, कौन सी लंबाई, पहले वाली लंबाई, क्योंकि जब भी हमें क्लियर नहीं होता तो हमें पहले वाला डाटा बताना है। तो आयत की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, मतलब पहले वाली लंबाई, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, कर लीजिए, L इंटू बी इस एंड को भी, L इंटू बी इस एंड को भी, x का मान निकाल लेना और मुझे पहले वाली लंबाई बता देना। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में ऑप्शनों को देखकर मुझे आंसर करेगा। और दोस्तों, यदि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हैं, बहुत ही अच्छे क्लियर हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो भाई, ताकि हमारा हर वीडियो, हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।